क्लास 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि तुलसीदास। काव्यांश भाग 5 का आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें लक्ष्मण जी है, वो परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो बार बार मौत को मेरे लिए बुला कर ला रहे हो। ये वचन लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना परसा है वो उसको संभाल लेते हैं और वो जो सभा में बैठे हैं उन लोगों को कहते हैं कि अब मुझे आप दोष मत देना। ये कटु जो बालक है, ये कठोर बालक है जो कटु वचन कह रहा है, ये मरने योग्य है। मैं इसे बालक समझकर बार बार मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर ये बातें सुनकर जो कौशिक विश्वामित्र जी है वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप है बालक के अपराध को ध्यान में ना रखें। मुनि जो होते हैं वो उन बालकों के गुण दोष है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। वो फिर कहते हैं कि मेरा जो ये कुठार है ये अभी इससे मेरा जो गुरु द्रोही है उसको मुक्त कर देगा। मैं आपके कहने से इसको छोड़ देता हूँ, आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं लक्ष्मण जी को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी मेरा ये जो कठोर है जो कुठार है उससे मैं अपने गुरु से ऋण मुक्त हो जाता। तो ये बातें सुनकर जो विश्वामित्र जी है वो हृदय में मन मन हंस रहे हैं। कहते हैं कि जो मुनि है उसको सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। वो कहते हैं ये कोई ये खांड जो है ये कोई गन्ने की खांड नहीं बनी हुई है जो खाने से निगल जाओगे या चबा जाओगे, ये तो लोहे की बनी हुई खांड है। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो परशुराम जी हैं वो राम लक्ष्मण को साधारण ही मनुष्य मान रहे हैं, जबकि वो तो भगवान के अवतार हैं। अब आप पंक्तियां इस प्रकार करेंगे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोय लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी दहेउ को कर धोरा। अब जनी देई दोष मोय लागू, कटुबादी बालको बद जोगो। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब ये उमर निहार में सांचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर तेत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते होते श्रम थोरे। गादी सुनु कह रैसी, मुनई हरि है सूझ। आय में खान न उग में, आजू न बूझ अबूझ। ये जो पंक्तियां सारी ये चौपाई में है। ये जो दो पंक्तियां हैं ये दोहा छंद है। शब्दार्थ है कालू यानी मृत्यु, हाँक जनु लावा मानो हाँक ले आए हो यानी बलपूर्वक लाना। मोही लागी यानी मेरे लिए, बुलावा ही ना बुला रहे हैं। सुधारी अच्छी तरह यानी संवार कर, धरेउ यानी उठा लिया। कर कर मीन्स हाथ, घोरा यानी भयंकर, जनी मत नहीं, दे यानी दे, कटुबादी यानी कड़ुआ बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला। बदजोगु यानी मारने योग्य, बिलोकी देखकर या जानकर। बांचा यानी बचाया यानी मैंने छोड़ दिया। ये हो यानी यह है, मरण न्यारा यानी मरने योग्य, भा हो गया है, सांचा यानी सच में, कौशिक विश्वामित्र, क्षम्य यानी क्षमा कर दो, गणिय यानी गिनते हैं यानी ध्यान नहीं देते हैं, साधु यानी सज्जन लोग, खर यानी पहना धारदार, अक्रूण यानी करुणा रहित निर्दय,
कोही यानी क्रोधी, आगे सामने, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला, उत्तर यानी उत्तर देना, शील यानी शील यानी सज्जनता, नैता नहीं तो, यही इसको, गुरु ही यानी गुरु से, ऋण यानी ऋण मुक्त होना यानी कर्ज मुक्त होना, होते हूँ हो जाता, थोड़े यानी थोड़ा सा, गादी सुनो यानी गादी के पुत्र विश्वामित्र, हरिहरे हरा ही हरा, सूझ यानी दिखाई देना, आया मैं लोहे की, ऊख में ईख की यानी गन्ने से बनी हुई, अजहूं अब भी, भूज जाना यानी समझा, अनभूज अज्ञानी ना समझ। अब इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, यानी लक्ष्मण जी और परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँ कर ही ले आए हो, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी वो कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, प्रसु सुधारी धरु गरगोरा, यानी लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुन के परशुराम जी ने अपना जो परसा है, भयंकर परसा है, उसको संभाल कर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब जाने देव 200 मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, वो कहने लगे अब लोग मुझे इस बालक को वध करने पर दोष न दे, यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब ये हुमर निहार पर सांचा, यानी मैंने बालक ऐसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, परंतु अब ये वास्तव में मरने योग्य ही है। अब वो बात बढ़ती देखकर जो विश्वामित्र जी है वो परशुराम जी से कहते हैं, कोसी कहा क्षमेय अपराधो, बाल दोष गुण गणये न साधु। पर वो कहते मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम जी वो कहते हैं विश्वामित्र जी को, खर कुठार में अक्रूण कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही, यानी मेरे हाथ में धारदार परसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ, मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल आपके शील स्वभाव के कारण, यानी कौशिक विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। न तो यही काटे कुठार कठोरे, गुरु ही उड़न होते होते श्रम थोड़े, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़ी ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनई हरी है सूझ, आव में खान न ऊक में, आजो न बोझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि जो परशुराम जी है को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है, यह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों के समान समझ रहे हैं जिन्हें इन्होंने सहजी मार गिराया था। इनको पता नहीं है कि ये राजकुमार जो है ये गन्ने के रस से बनी हुई खान न होकर लोहे की खान है, इन पर पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। अब इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस पद्यांश की भाषा भाव व्यंजना में पूर्ण समृद्ध है। भाषा को मुहावरों के प्रयोग द्वारा बहुत ही सक्षम और प्रभावशाली बनाया गया है। भाषा अवधि है, रस वीर रस रौद्र रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है,
बाल बिलोकी बहुत में बांचा, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कौशिक कहा, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। काटी कुठार कठोरे, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हृदय हसी मुनि हरिये सूझ, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, यहाँ